हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोग अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ चुके ना बच्चों। फिर अपवर्तन पे आधारित हम लोग लेंस पढ़े, प्रिज्म पढ़े। ठीक बच्चों, प्रिज्म के साथ साथ मैंने वर्ण विक्षेपण पढ़ा ना। तो ये सब सारी प्रकाश घटनाएँ हो गई हैं। तो बच्चों जो हमारा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन था, ठीक, अपवर्तन पे बेस्ड हम लोग के जो आँख होते हैं इस पर भी हम लोग का थोड़ा सा मैकेनिज्म है। तो इसके पहले हम लोग के सिलेबस में मानव नेत्र है, तो मानव नेत्र को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों जो हम लोग का मानव नेत्र होता है ना, ठीक है, उसके ऊपर बच्चों एक परत होती है, उसके ऊपर एक परत होती है यू। ठीक, उसके ऊपर एक ऐसी परत होती है। ये बच्चों होता है तुम लोगों का दृढ़ पटल ना बच्चों, दृढ़ पटल होता है ना, दृढ़ पटल होता है बच्चों। ये कैसा होता है बच्चों, सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है, आप लोग अपने आँख देखेंगे तो जो सफ़ेद कलर का दिखाई देता है, ठीक है, सफ़ेद रंग का होता है। अच्छा बच्चों, फिर इसी के जस्ट नीचे बच्चों, इसी के जस्ट नीचे एक काला कलर का होता है, काला कलर। ठीक बच्चों, इसी के जस्ट नीचे एक ब्लैक दिखाएंगे तो और अच्छा रहेगा। और यहाँ थोड़ा सा बच्चों खुला रहता है। ठीक, देखो इसी के नीचे एक काला कलर का होता है, ठीक, ब्लैक कलर का एक लाइनिंग होती है आपकी आँखों में ना बच्चों। ये यू ऐसा ना बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों कोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कोराइड, कोराइड होता है। ठीक, हम लोगों को देखो इसके बारे में ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये आप लोग अपने बायोलॉजी में पढ़ते होंगे। लेकिन बस हमको बस क्या बताना है आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसी के बारे में डिस्कशन करना है बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों रेटिना होता है। रेटिना आपका देखिए ये है, ये आपका रेटिना होता है बच्चों। इसके बाद में ना बच्चों, ये आपकी क्या होती है, रेटिना होती है। ये आपकी क्या बच्चों, रेटिना है। रेटिना क्या होता है बच्चों कि रेटिना पे ही कोई भी इमेज आके बनता है। ठीक है, रेटिना पे ही कोई आके इमेज बनता है। और बच्चों देखो एक ऐसे होता है यू, ठीक, और फिर यहाँ पे देखो बच्चों एक मांसपेशीय टाइप होता है। ठीक है, मांसपेशीय टाइप होता है, एक मांसपेशीय टाइप होता है। ठीक बच्चों, इसको बोलते हैं इसको बोला जाता है आइरिस ना बच्चों, आइरिस बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। ठीक, ये जो मांसपेशी टाइप होता है ये होता है आइरिस बच्चों। फिर बच्चों देखो यहीं पे थोड़ा सा इसको और बड़ा बना देते हैं हम, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक, ये कुछ ऐसा होता है ना बच्चों, ऐसा होता है। ठीक, ऐसा होता है, ये होता है आइरिस आपका, इधर इधर ऊपर नीचे। और इसी के बीच में बच्चों एक लेंस होता है। ठीक है, ये एक लेंस होता है ना बच्चों, द्विउत्तल लेंस होता है ना, यहाँ पे एक लेंस होता है। तो ये आपका क्या बच्चों, लेंस है। ठीक, क्या आपका बच्चों, लेंस है। ठीक, और बच्चों इनके बीच में जो गैप है बच्चों, इनके बीच में जो गैप होता है, ये गैप जो होता है बच्चों, ये होता है बच्चों तुम लोगों को पुतली होता है, नेत्र तारा ना। ये पॉइंट जो होता है बच्चों, ये क्या कहलाता है, पुतली। जो काला सा आपको जो आँख में काला सा एक बड़ा सा होता है, उस काले में से भी देखोगे एक छोटा सा होता है, तो तुम्हारा पुतली होता है बच्चों, पुतली नेत्र तारा
पुतली, इसको और बोलते हैं क्या, नेत्र तारा। समझे बच्चों। और देखो बच्चों, ठीक, और देखो बच्चों यहाँ पे एक द्रव भरा होता है, यहाँ पे एक द्रव भरा होता है, उसको बोलते हैं बच्चों जलीय द्रव। कौन सा द्रव बच्चों, जलीय द्रव। ठीक, होता है आपका जलीय द्रव। ठीक बच्चों। और इसमें एक अलग टाइप का द्रव होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है आपका, काचाभ द्रव। काचाभ द्रव होता है ना बच्चों। और यहाँ से देखो बच्चों, ये जो तुम्हारा रेटिना होता है ना बच्चों, मांसपेशियों का बना होता है, और यही बच्चों आके इधर इसमें से बहुत सारे मांसपेशियाँ आके मिली रहती हैं, और ये कहाँ ले जाता है बच्चों, हम लोग के नर्वस सिस्टम के थ्रू जोड़ा रहता है ना। ये क्या करता है, हम लोग के नर्वस सिस्टम के थ्रू जोड़ा रहता है। इसी को बोलते हैं क्या बच्चों, प्रकाशिक शिरा ना बच्चों। ये क्या होते हैं सब, प्रकाशिक शिरा होते हैं बच्चों, प्रकाशिक शिरा ना बच्चों। और देखो, आप देखो बच्चों, यहाँ पे जो होता है तुम्हारा, यहाँ पे जो होता है, ये होता है बच्चों तुम लोगों का पीत बिंदु। क्या होता है, पीत बिंदु होता है, जो स्पॉट होता है यहाँ पे एक, ठीक, वो आप लोगों का क्या होता है बच्चों, पीत बिंदु होता है। मतलब अगर कि पीत बिंदु पे लाइट आई और पीत बिंदु पे गिरी ना बच्चों, तो जब पीत बिंदु पे गिरी तो वहाँ पे क्या करता है, इमेज बहुत स्पष्ट बनता है। कैसा बनता है, बहुत स्पष्ट बनता है बच्चों। और तुम्हारा यहाँ पे बच्चों एक होता है अंध बिंदु ना, यहाँ पे होता है बच्चों एक अंध बिंदु, अंध बिंदु, ठीक, अंध बिंदु होता है। और यहाँ मतलब कोई भी अगर कि ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसका स्पष्ट इमेज नहीं बनता है बच्चों, अंध बिंदु होता है, अंध बिंदु होता है। अंध बिंदु होता है। तो देखिए, ये प्रकाशिक सिरा है बच्चों, जो फर्स्ट वाला होता है उसके होता है दृढ़ पटल होता है, सफ़ेद रंग का होता है, ठीक बच्चों। उसके नीचे कोराइड होता है बच्चों, फिर जस्ट उसके नीचे एक और लेयर होती है, वो आपका रेटिना होता है। रेटिना पे ही आके प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनता है। और बच्चों देखो, और ये लेंस होता है आपका, ये आइरिस है ना, ठीक, इनको नोट कीजिए आप लोग, फिगर बना लीजिए, इसका फिगर बना लीजिए। ठीक बच्चों, तो आप लोग ये नोट कर लिए होंगे ना। तो बारी बारी से हम बच्चों इनका क्या क्या काम होता है सब बता देते हैं। वैसे मैं फिगर बनाते गया था, बताते गया था, लेकिन एक पॉइंट वाइज समझिए आप लोग। पहला मैंने बताया था बच्चों दृढ़ पटल ना बच्चों, पहला क्या था बच्चों, दृढ़ पटल ना, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल के बारे में समझिए बच्चों, ये सफ़ेद रंग का होता है ना, और ये क्या करता है कि हम लोग को आँखों को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, आँखों को सुरक्षा प्रदान करता है। और भगवान ने भाई बनाया है तो सेफ साइज में बनाया है, ठीक है। और ठीक, दृढ़ पटल क्या होता है, हम लोग को आँखों सुरक्षा प्रदान करता है। ये सफ़ेद रंग का होता है, आप लोग अपने आँखों में देख सकते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड में बताया बच्चों कोराइड बताया ना। कोराइड देखो बच्चों ब्लैक कलर का होता है, मैंने बताया अभी। कोराइड क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। सेकेंड बताया मैंने कोराइड, ठीक, कोराइड बच्चों ये जो होता है बच्चों किस कलर का, कोराइड, ठीक, ये ब्लैक कलर का होता है बच्चों, ठीक है। तो देखो जैसे कि ब्लैक कलर का क्यों होता है, जब कोई भी लाइट, जैसे मान लो कि आप कभी कभी देखते हो तो बहुत सारी रोशनी बहुत आंखों में चली जाती है ना, तो जब बहुत सारी रोशनी आ जाती है तो ये हीट के फॉर्म में आती है होंगी, तो ये क्या करता है कि जो भी लाइटें ऐसी तैसी होती हैं इनको ऑब्जर्व कर लेता है ना, ठीक, वो लाइटों को ऑब्जर्व कर लेता है। जो कोराइड होता है आपको लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक। और फिर इसके बाद मैंने बताया बच्चों रेटिना ना,
थर्ड वन क्या था, थर्ड था बच्चों रेटिना आपका ना। तो रेटिना क्या करता है बच्चों, रेटिना एक परत होती है बच्चों, रेटिना आपकी एक परत होती है ना, पर्दा होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, किसी के भी मतलब इमेज को ना, किसी के भी इमेज को हमारी जो लेंस है उसी रेटिना पे ही बनाती है ना। तो जो रेटिना का बच्चों पीत बिंदु होता है, पीत बिंदु और अंध बिंदु के बीच में ही आप लोग का इमेज बनता रहता है। तो रेटिना पे चाहे जहाँ भी इमेज बनता है बच्चों, ठीक है, आपका क्या बनता है, स्पष्ट बनता है। लेकिन जब अंध बिंदु के आसपास बनता है तो इमेज आपका स्पष्ट नहीं बनता है, ठीक है। तो रेटिना का काम समझ में आया। रेटिना क्या है, इमेज फॉर्मेशन का एक पर्दा है, ठीक है। तो लिख दो ना, रेटिना पर इमेज बनता है ना बच्चों, रेटिना पर इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का ना बच्चों, रेटिना पर इमेज बनता है। वो भी क्या बनता है बच्चों, उल्टा बनता है। हम लोगों की जो आंखें होती हैं उसे सीधा करके समझते हैं, ठीक। अब बच्चों मैंने बताया था रेटिना के बाद बताया था बच्चों आइरिस ना। आइरिस क्या करता है बच्चों, फोर्थ है तुम्हारा आइरिस ना। आइरिस को समझो, आइरिस क्या करता है, आइरिस एक मांसपेशी होती है, ठीक बच्चों, आइरिस एक मांसपेशी होती है। तो जैसे ही देखो बच्चों, जब बहुत सारी रोशनी आने लगती है, ठीक है, या फिर आप ऐसे कमरे में घुस रहे हैं जहाँ पे मतलब बहुत सारी लाइटिंग है, ठीक है, तो वहाँ पे देखोगे तो अचानक मेरी आंखें मतलब आँख को अपने बंद कर लेते हो, छोटा कर लेते हो ना। तो वही काम करता है बच्चों, क्या ये आपका जो मांसपेशी है यही क्या करती है, सिकुड़ जाती है। जब बहुत सारे प्रकाश आने लगता है लाइट आँख में, तो यही मांसपेशी क्या होती है, सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने के कारण ये लेंस को ढक लेती है ना बच्चों, लेंस को ढक लेती है और उतने प्रकाश लेंस पे आने देती है जितनी हमको ज़रूरत होती है ना बच्चों, उतने ही मतलब लाइट को आने देती है जितनी हमको ज़रूरत होती है, ठीक। अगर क्या बच्चों किसी अंधेरे कमरे में जाते हो, अंधेरे कमरे में जाते हो तो देखोगे तो तुम लोग क्या करते हो, आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो किसी चीज़ को ना। तो क्या सोचते हो कि जितनी भी लाइटें हैं वो क्या करें, हमारी आंखों में आ जाए ताकि हमारे आसपास को जो भी चीज़ें दिखलाई पड़े ना। तो आप अंधेरे में जाते हैं तो अपने आप आपकी आंख बड़ी होती है, तो कौन करता है बड़ा, ये मांसपेशी होती है। ये मांसपेशी और क्या करती है, पीछे की तरफ जाने लगती है ताकि लेंस आपका और आगे आए ना बच्चों, लेंस का आपका और आगे है और इसमें सारा का सारा प्रकाश आए ताकि जो भी ऑब्जेक्ट हमको देखना है अंधेरे में वो दिख सके ना। तो हम लोग जब कि किसी भी चीज़ को अंधेरे में वाले लाइट कट गई तो खोजते हैं, तो पहले आंख बंद करते हैं, आंख बंद करने के बाद फिर आंखें बड़ा बड़ा करके देखते हैं कि कहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे मेरा कोई भी चीज़ रखा हुआ है ना। तो ये खेल किसका है बच्चों, आइरिस का है ना। तो आइरिस को बच्चों एक प्रकार से कह सकते हैं ये भी कि आइरिस क्या करता है कि हमारे जो आँख का लेंस है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक। आइरिस क्या करता है बच्चों, जो हमारे आँख का लेंस है बच्चों उसको उसका रक्षा प्रदान करता है, ठीक बच्चों, उसको क्या करता है बच्चों, रक्षा प्रदान करता है। ये आपका आइरिस ना, ये आपका आइरिस क्या करता है कि हमारे जो लेंस है इस लेंस को रक्षा प्रदान करता है, ठीक बच्चों। देखो बच्चों ये होता है लेकिन देखो बच्चों जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारा प्रकाश आता है, जब लाइट आता है तो ये तब पर भी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं ना। तो ये किसके कारण होता है बच्चों, इसी आइरिस के कारण। आइरिस जान जाता है कि लाइटें इतनी आ रही हैं जिसके कारण जो हमारा लेंस है, जो हमारे आँख का लेंस है वो ख़राब हो सकता है, इसलिए तुरंत क्या कर लेती हैं, बंद कर लेती हैं। और ये सेंसेशन देखो, ये सब क्या है, मांसपेशी हैं। ये सब मांसपेशियों का जो कनेक्शन होता है बच्चों प्रकाश सिरा से होता है। ये प्रकाश सिरा सीधे हम लोगों के नर्वस सिस्टम में जाता है और वहाँ पे इंडिकेट करता है कि नहीं नहीं लाइटें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आप अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। तभी हम लोग की पलक क्या करती है, झुक जाती है, ठीक। तभी हम लोग की पलक झुक जाती है और बहुत सारी जो लाइटें आती हैं उनके सामने हम लोग की आँख अपने आप बंद होती है। ये काम मतलब नैनो सेकंड में ही होता है, ठीक बच्चों। तो आइरिस तक समझ गए बच्चों। फोर्थ है आइरिस। इसके बाद बताया बच्चों मैंने नेत्र तारा, पुतली नेत्र तारा ना बच्चों। पांचवा तुम्हारा नेत्र तारा, नेत्र तारा बच्चों। तो नेत्र तारा क्या करता है बच्चों, नेत्र तारा जो है तो आपका, ठीक है, नेत्र तारा जो है आपका इसी आइरिस के बीच में जो बच्चों गैप होता है, इसी आइरिस के बीच में जो गैप होता है उसी में होता है, मतलब वहीं से लाइट जाती है तो वही मतलब एक गोला कलर का दिखाई देता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग नेत्र तारा ना, वही आपका नेत्र तारा होता है।
और जो देखोगे तो तुम्हारा जो आँख होता है, आँख में पहले तो सफ़ेद रंग होता है ना बच्चों। सफ़ेद रंग के बीच में देखो बच्चों दिखाई देता है, कभी लाल लाल दिखाई देता है ना, लाल लाल दिखाई देता है, वही आपकी आइरिस होती है बच्चों ना। आँख में वही आइरिस होती है। अगर क्या आप देखेंगे ध्यान से, जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसी में थोड़ा लाल लाल रंग का दिखाई देता है, वही आइरिस होता है। वही आपके लेंस को जोड़ रखता है या फिर लेंस के साथ कनेक्शन होता है उसका, ठीक है। वही रेड रेड जो होता है वही मांसपेशी होती है, ठीक। और इन्हीं के बीच में जो गैप होता है बच्चों, वो तुम्हारा क्या होता है, पुतली होता है या फिर नेत्र तारा होता है, ठीक। बच्चों जो इसके बीच में गैप होता है वो जलीय द्रव होता है, ठीक है। 6 है आपका जलीय द्रव ना बच्चों, जलीय द्रव। और बच्चों इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए जलीय द्रव, जलीय द्रव क्या होता है बच्चों, ये जो हमारी आकृति है दृढ़ पटल जो हमारा है बच्चों, दृढ़ पटल और इनके बीच में जो गैप है उसमें एक प्रकार का ना जल होता है, ठीक है। तो वो होता है तुम्हारा जलीय द्रव। उसका अपवर्तनांक बच्चों होता है 1.3336 के अप्रॉक्स होता है बच्चों ना, 1.33 के अप्रॉक्स होता है ना, ठीक बच्चों। ये होता है जलीय द्रव। इसके बाद बताया बच्चों मैंने, पुतली हो गया, नेत्र तारा, आइरिस, जलीय द्रव। फिर मैंने बताया बच्चों ये द्रव बताया था, ये काचाभ द्रव होता है ना बच्चों, काचाभ द्रव, काचाभ द्रव। बच्चों ये थोड़ा नमकीन जैसा होता है, ठीक है, ये नमकीन जैसा होता है थोड़ा, ठीक है बच्चों, ये नमकीन जैसा होता है। और इसका जो भी बच्चों तो वो होता है अपवर्तनांक होता है, इसका भी अपवर्तनांक 1.3336 के अप्रॉक्स होता है, इसका भी अपवर्तनांक ना। जब हम लोग आँख से रोते हैं ना बच्चों, तो ये द्रव नहीं, यही द्रव देखोगे तो तुम्हारा आंसू हल्का से क्या होता है बच्चों, खट्टा टाइप होता है, नमकीन टाइप होता है। तो यही जो आंसू हम लोग बहुत सारे गिराते हैं तो ये होता है, ठीक बच्चों। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं अभी जो मतलब मान लीजिए 4 महीने 5 महीने के हैं, ठीक है, देखो कि जब वो रोते हैं तो उनके आँख से आंसू मतलब नहीं आते हैं। तो उस समय जो होता है ना ये बच्चों, तुम्हारा जो जलीय द्रव होता है वो नहीं बना रहता है, ठीक है। वो जो जलीय द्रव है तुम्हारा वो नहीं बना रहता है। जो हम लोग मनुष्य धीरे धीरे डेवलप करते रहते हैं तब जाके हम लोग के आँखों में वो द्रव बनता है। तो जब हम आप रोते हैं तो भावना एक्सप्रेस करने के लिए वो आंसू आते हैं, ठीक बच्चों। हम लोग की भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए आंसू आते हैं, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि गाय भैंस ये सब हो गए, तो इन सबको आंखों से आंसू मतलब जैसे किसी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं आता है ना। जैसे मान लीजिए आप इनकी आंखों पे मारते हैं, ऐसे ऐसे मारते हैं तो अपने आप पानी फेंक देंगे ना, लेकिन भावना की वजह से नहीं। ये सब किस में है, बस मनुष्य में ऐसा बनाया गया है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कुत्ते हो गए ना, तो कुत्ते हो गए तो जैसे कुत्तों को चोट लग जाती है तो देखते हो रोते नहीं ये सब, क्यों, क्योंकि उनके पास फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए वहाँ पे द्रव नहीं होते हैं, ठीक है। तो कुत्ते को मार दो, पीट दो, कुछ भी कर दो ना, तो उनके आँख से आंसू नहीं आते हैं। रीज़न क्या है कि यही जो जलीय द्रव होता है बच्चों वो उनमें होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों काचाभ द्रव बताते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों जो होता है पीत बिंदु बताए थे ना। पीत बिंदु क्या होता है कि पीत बिंदु यहाँ पे एक स्पॉट होता है, ठीक है। यहीं पे आके ना ये लाइट यहाँ से आती है तो यहीं पे आके बनती है, यहीं पे आके इसका इमेज बनता है तो बहुत स्पष्ट बनता है, इसलिए इसको क्या बोला गया बच्चों, पीत बिंदु बोला गया। एक अन्य बिंदु होता है बच्चों, अन्य बिंदु में अन्य बिंदु पर कोई भी के ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है बच्चों, तो क्या होता है मतलब बनता ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ेगा बना है ना। तो ऐसा होता है, मतलब इसी और इसी पॉइंट के बीच में हमारा इमेज बनता रहता है और सारा इन्फॉर्मेशन, ये सब क्या है, मांसपेशी हैं, सारा इन्फॉर्मेशन इस मांसपेशियों के थ्रू हम लोग के नर्वस सिस्टम से कंटेक्ट होता है और हम लोग के सारे इन्फॉर्मेशन पता चलता रहता है। जैसे किसी को देख रहे हैं, जैसे मान लो कोई लड़का है उसका नाम बिमलेश है ना, तो उन सबको क्या हम लोग अपने नर्वस सिस्टम से जानते हैं क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है, सीधे हमारे माइंड से कनेक्ट होता है, ठीक। अच्छा बच्चों यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक। मानव नेत्र आपको समझ में आएगा, मानव नेत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक बच्चों। अब देखो बच्चों इसी के बेसिस पे हम लोग क्या पढ़ना है, मानव नेत्र के बेसिस पे पढ़ना है हम लोगों को दोष क्या क्या होते हैं बच्चों ना। तो मुख्यतः 3 दोष हम लोग को यहाँ पढ़ना है बच्चों। तो कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, मैं इनको बता देता हूँ आज, ठीक है। और इसको निवारण के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है बच्चों, उसको थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा ना, लेकिन अगले क्लास में हम लोग ना उसका रीज़न जानेंगे, मतलब रीज़न तो जान जाएंगे क्यों ऐसा होता है, बट
उसका निवारण अगले क्लास में जानेंगे। ठीक, आज हम यहाँ तक पहुँचेंगे कि ये दोष क्या होते हैं, ठीक, और क्यों होते हैं, उनका निवारण अगले क्लास में किया जाएगा ना। तो आप इसको आप नोट कर लेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक बच्चों, इसको मिटाते हैं। हाँ, देखो बच्चों, इसमें 3 तरह के दोष पाए जाते हैं बच्चों, ऑलमोस्ट ना। क्या होता है बच्चों? दूर दृष्टि, ठीक बच्चों, हेट्रोपिया और निकट दृष्टि बच्चों, निकट दृष्टि, मायोपिया, ठीक, मायोपिया। और बच्चों होता है एक आपका जरा दृष्टि, जरा दृष्टि, ठीक। ये होता है आपको बच्चों फ्रेस्फिया, ठीक, PH होता है, PHR, फ्रेस्फिया, ठीक। अच्छा, तो दूरदृष्टि क्या होता है बच्चों? दूरदृष्टि तो नाम तो दूरदृष्टि है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। आर के दूरदृष्टि बोलेगा तो मतलब दूर का नहीं देखेगा आपको, ठीक है। दूरदृष्टि बोलेगा तो मतलब देखो उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने निकट दृष्टि बोल दिया, तो निकट मतलब निकट दिखेगा ना, और दूर मतलब दूर दिखेगा, दूर दिखेगा ना बच्चों, दूर दिखेगा ना। निकट बोल दिया मतलब निकट दिखेगा, निकट दिखेगा। इसमें क्या बच्चों? दूर दृष्टि में क्या? निकट नहीं दिखेगा, निकट नहीं दिखेगा। इसमें निकट मतलब दूर नहीं दिखेगा बच्चों, दूर नहीं दिखेगा। इसमें क्या होता है बच्चों? जरा दृष्टि उसमें क्या होता है कि दूर भी नहीं दिखेगा, दूर भी नहीं व पास भी नहीं, दूर भी नहीं और पास भी नहीं दिखेगा ना बच्चों। मतलब जो दूर दृष्टि होती है बच्चों, उसमें आपको दूर को तो दिखेगा लेकिन नज़दीक का नहीं दिखेगा। और जो तुम लोगों का निकट दृष्टि होता है, उसमें तो निकट तो दिखेगा लेकिन दूर नहीं दिखेगा। उल्टा होता है, जो दृष्टि दोष होती है, जो दृष्टि दोष होता है वही दिखता है। क्या है ये? दूर दृष्टि दोष है, मतलब वही दिखेगा आपको ना। निकट दृष्टि दोष है, मतलब वही दिखेगा, निकट का ही दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। इसमें दूर दृष्टि है तो दूर का दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा, इसे समझिएगा ना। तो मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, इधर बगल में लिख देता हूँ। पहला मैंने क्या लिखा है? दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक। जिसमें क्या होता है, इस प्रकार के आँख के दोष में, इस प्रकार के दोष में ना, इस प्रकार के आँख की दोष लिखना, आँख की दोष में हमें दूर की वस्तुएं बच्चों, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखलाई पड़ती हैं, स्पष्ट दिखलाई पड़ती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़ती, नहीं दिखलाई पड़ती,
समझे बच्चों? क्या होता है कि इस प्रकार के आँख के दोष में हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखलाई पड़ती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती हैं। ठीक ना बच्चों? अब इसी को मिटा के हम लिख देते हैं क्या, कौन सा, इधर देखिए, इधर लिखते हैं निकट दृष्टि दोष ना बच्चों, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ना बच्चों, इसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं बच्चों, स्पष्ट दिखलाई पड़ती हैं, ना बच्चों? हाँ, परंतु इसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखलाई पड़ती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखलाई पड़ती हैं बच्चों, धुंधली दिखलाई पड़ती हैं। समझे बच्चों? इसमें क्या करती हैं कि निकट की वस्तुएं तो इस पर दिखलाई पड़ती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखलाई पड़ती हैं। और जो तुम्हारा बच्चों जरा दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष समझिए जरा। इसमें क्या होता है बच्चों ना कि जरा दृष्टि दोष में जरा काम होता है। जरा मतलब ओ भी, जरा ओ भी, मतलब थोड़ा सा ओ भी दिखाई देगा, थोड़ा सा ओ भी दिखाई देगा, पूरा कोई नहीं दिखाई देगा ना, जरा दृष्टि दोष। जो हमारा जो चश्मा लगा है बच्चों, ये निकट दृष्टि दोष का है। ठीक है, मतलब हमको निकट का अच्छे से दिखलाई पड़ता है, लेकिन दूर का अच्छे से दिखलाई नहीं पड़ता है। मतलब क्लास में बैठते हैं पढ़ने वढ़ने के लिए हम लोग कभी, ठीक है, तो हमको दूर का चीज़ें जो सर लिखते हैं वो नहीं दिखलाई पड़ता है। ठीक, ये कौन सा दोष है हमारे अंदर? निकट दृष्टि दोष। जो देखो बच्चों, ये दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष होता है, ये लोग बचपन में ही हो जाता है ना, मतलब मान लीजिए 8-10 साल की उम्र में ही ऐसी कमियां आ जाती हैं। तो ये किसी भी कारण हो सकता है, खान पान या फिर मतलब कहीं भी मतलब हम लोगों के मतलब हार्मोन्स में दिक्कत ना, ठीक, किसी भी प्रकार से ये कमियां आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये एक प्रकार का दोष है ना, पूरी ज़िंदगी भर रह गया ना। अब तो लेजर ऑपरेशन आ गए हैं, उससे आप दूर कर सकते हैं, बिना चश्मे के रह सकते हैं, लेकिन ये मतलब लॉन्ग लाइफ चलता रहता है। और ये कोई प्रकार की परेशानी भी नहीं, इससे क्या है कि आपके लाइफ में कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एक मतलब किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं कि बस ये दोष है ना, ये बीमारी नहीं है। ठीक है, इसके कारण आपकी जान नहीं जा सकती है, ऐसा कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, अब जो तुम्हारा जरा दृष्टि दोष है बच्चों, ये देखो बुढ़ापे में होता है, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है बच्चों ना, जो मैंने लेंस बताया था आपको ना, जो मैंने अभी फिगर बनाया था, फिगर में जो लेंस बनाया था, ठीक है, तो आँख बनाया था, आँख में एक लेंस बनाया था। जो वो लेंस बच्चों मतलब 40-45 साल तक हम लोग मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं देखते रहते हैं, सब कुछ ऑब्जर्व करते रहते हैं, और उनका जो लेंस होता है ना बच्चों, वही धुंधला पड़ जाता है ना, मतलब धुंधला नहीं, इसी के प्रकार से मतलब वो कमज़ोर हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि न दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती हैं अच्छे से, न नज़दीक की अच्छे से दिखलाई पड़ती हैं। ठीक, तो ये कब होता है बच्चों? बुढ़ापे में होता है ना, बुढ़ापे में होता है जरा दृष्टि दोष। इसको समझिए, इस दोष में, अच्छा लिख दो, इस दोष में ऐसा पहले लिखना, ये दोष कब उत्पन्न होता है? यह दोष लगभग 40-45 उम्र के बाद मनुष्यों में आता है, मनुष्यों में आता है ना बच्चों। इसकी यह खासियत है, इसकी यह खासियत है कि इसमें दूर व नज़दीक ना बच्चों, दूर व नज़दीक दोनों वस्तुएं
स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती हैं, दोनों वस्तुएं स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती हैं ना बच्चों। जरा दृष्टि में क्या होता है कि दूर और नज़दीक की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती हैं। और बच्चों एक और दोष होता है, मैं लिखना भूल गया, 4 दोष होते हैं। एक और दोष होता है ना बच्चों, अबिंदुकता ना बच्चों। क्या होता है? अबिंदुकता। इसमें क्या होता है बच्चों ना, अबिंदुकता में क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए खड़ी लाइन और अबिंदुकता। ठीक बच्चों, इसमें क्या होता है कि इसको लिखवा ले रहे, बस हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर लाइन है ना बच्चों, ऐसे खड़ी लाइनें हैं ना बच्चों, ठीक है, और एक पलटी हुई लाइन है ऐसे, एक ऐसे लाइन है, ठीक। तो इन दोनों लाइनों में से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि वो लोग खड़ी लाइनें दिखती हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन जो है हरी वाली दिखेगी और लाल वाली नहीं दिखेगी, और कभी क्या होता है लाल वाली दिखेगी और हरी वाली नहीं दिखेगी। तो जो ऐसा दोष आता है मतलब जो लोगों के अंदर, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अबिंदुकता ना, उसको क्या बोलते हैं? अबिंदुकता। ठीक बच्चों, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई ना। तो देखिए जो जरा दृष्टि दोष है वो तो मैंने बताया कि मतलब सिकुड़न की वजह से, मतलब मांसपेशी सिकुड़न की वजह से ऐसा हो सकता है ना, मतलब खान पीन मतलब कमज़ोर हो जाता होगा तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जो जरा निकट दृष्टि दोष है और दूर दृष्टि दोष है, इसमें क्या लॉजिक है इसको ज़रा समझते हैं हम लोग ना, इसको ज़रा समझते हैं हम लोग। देखिए अच्छा बच्चों, आप लोगों को ये भी जानना होगा, जैसे कि मान लीजिए कि जो हम लोगों का स्पष्टतम दूरी है ना, अधिकतम दूरी हम लोगों की आँख कितनी दे सकती है, तो कितना बताओगे आप लोग? 25 सेंटीमीटर? नहीं, हम लोग की जो आंखें देख सकती हैं वो अनंत तक दे सकती हैं ना बच्चों। अनंत में भी कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे ना, अगर कि वहाँ से लाइट आपकी आंखों में पड़ रही है, ठीक बच्चों, अनंत से भी अगर कि कोई लाइट आ रही है और आपके आंखों में जा रही है तो वह वस्तु जरूर दिखलाई पड़ती है ना। तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है आपका, और जो अधिकतम दूरी हम लोग की जो अधिकतम सीमा होती है हमारे आँखों की, वो होती है अनंत बच्चों, ठीक है, वो होती है अनंत। तो बच्चों देखो क्या होता है कि हम लोग का जो आँख का लेंस है बच्चों वो ऐसा है ना बच्चों। तो आँख का जो लेंस होता है ना बच्चों, वो मतलब द्वि उत्तल तो होता है, बट इसमें एक और खासियत होती है। एक खासियत ये होती है बच्चों कि उसमें एक खासियत ये होती है कि जो तुम्हारा इधर का जो पार्ट है ना बच्चों, इधर का जो पार्ट है ना, इसका जो बच्चों वक्रता केंद्र है, इस वाले पार्ट का जो वक्रता केंद्र बच्चों वो मान लीजिए R1 है, ठीक। इस वाले पार्ट का जो वक्रता केंद्र बच्चों उसको मान लेते हैं R2 बच्चों, उसको मान लेते हैं R2। ये हमारे आँख की बात है बच्चों ना। तो जो हमारा जो लेंस होता है इधर द्विउत्तल होता है, एक इधर से उत्तल एक उधर से उत्तल, तो द्विउत्तल बोलेंगे। आप लोगों को मैं बताया हूँ द्विउत्तल क्या होता है। जो लेंस दो ना बच्चों वक्री पृष्ठों से घिरा होता है, ठीक, उभरे हुए पृष्ठ से घिरा होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? द्विउत्तल कहलाता है। तो ये द्विउत्तल ऐसा होता है बच्चों ना कि ये जो होता है R1 मतलब बच्चों इसका R1 ज़्यादा होता है R2 से, R1 ज़्यादा होता है R2 से। इसी से समझ लो, देखो ये राउंड इतने पे है लेकिन इधर वाला जो कम राउंड होता है, मतलब ये कुछ ऐसे बड़ा होगा, ये कुछ ऐसे बड़ा होगा, ऐसा होता है, और ये बिल्कुल ऐसा ना। तो ये इसका जो ये मतलब ये मान लो जो दूसरा सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट वाला है, तो इसका जो R होगा बच्चों वो ज़्यादा होगा इसके अपेक्षा जो R होगा, ये मान लीजिए R2 के, मान लीजिए R1 हो गया, तो ये R1 क्या होगा बच्चों? R2 से ज़्यादा होता है। तो ऐसा केस होता है उसमें ना। तो ये बात याद रखिएगा कि जो हम लोग आँख का लेंस होता है ना, उसमें जो होता है जो दोनों पृष्ठ होते हैं उनकी वक्रता त्रिज्याएँ अलग अलग होती हैं। इधर वाले की वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होती है, इधर वाले की कम होती है ना बच्चों। तो हम समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष कैसे आ जाता है लोगों में। देखिए हम लोग का जो आँख है ना होता बच्चा, ऐसा इसका समायोजन हो जाता है, इस आँख का ऐसे समायोजन हो जाता है, इसका साइज ऐसे हो जाता है बचपन में प्रोटीन वोटीन की कमी से, कि जब कोई अनंत से लाइट आती है बच्चों ना, मतलब कोई दूर से लाइट आ रही है मान लीजिए, ठीक, कोई दूर से लाइट आती है बच्चों ना, तो दूर से लाइट आती है तो क्या होता है कि ये मान लीजिए हम लोग का रेटिना ऐसे होगा ऑलमोस्ट, ये हम लोग का मान लीजिए ये रेटिना मान लेते हैं हम लोग,
ये हमारा रेटिना है ना बच्चों। तो क्या करती है बच्चों कि ये रेटिना पे न बन के बच्चों ना इसका साइज ऐसा हो जाता है कि इधर कहीं बन जाता है इमेज ना बच्चों, इधर कहीं इमेज बन जाता है। तो इधर के बन जाता है तो वो चीज़ें हमको धुंधली दिख रही पड़ते हैं। हमको कहाँ बनना चाहिए इमेज बच्चों, यहाँ बनना चाहिए। जिसकी आंखें स्वस्थ होती हैं बच्चों, ये निकट दृष्टि दोष के लिए बच्चों, निकट के लिए। निकट में क्या होता है बच्चों कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। दूर वस्तु रखिए बच्चों, वहाँ का प्रतिबिंब यहाँ बन गया, निकट दृष्टि दोष के लिए बता रहे हैं, निकट दृष्टि दोष ना बच्चों। समझो जरा, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक, यहाँ पे खड़े हो आप, और यहाँ से लाइट जा रही है, जाएगी तो हमारा इमेज कहाँ बन जाए, रेटिना बन जाए, लेकिन ना बन के यहाँ बनता है। अगर किसी आँख की स्वस्थ है बच्चों ना, जिसकी आँख स्वस्थ है उसको कैसे दिखेगा, इसे मान लीजिए इसी को बना देते हैं दोबारा से, ठीक, ऐसा है आपका। अब मान लीजिए कि दूसरे व्यक्ति का आँख बहुत स्वस्थ है ना, तो उसकी आँख मान लीजिए ये है, ठीक। यहाँ से क्या होती है बच्चों, जब यहाँ से एक लाइट आती है ना, ठीक, तो सीधे कहाँ जाके गिरती है बच्चों, सीधे जाके आपके रेटिना पे गिरती है बच्चों, सीधे जाके रेटिना पे गिर जाती है, तो उसका स्पष्ट इमेज बनता दिखलाई पड़ता है ना। तो मतलब इसमें दूर की वस्तु कैसे दिखाते हैं, हमेशा जाके रेटिना पे गिरता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जब लाइट जाती है बच्चों तो रेटिना पे ना गिर के बच्चों, रेटिना पे ना गिर के उसके आगे ही गिर जाता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, रेटिना पे ना गिर के और आगे कुछ ऐसा आकार हो जाता है कि और आगे गिरने लगती हैं ना बच्चों, और आगे गिरने लगती हैं। तो दोनों किस्म क्या होता है बच्चों, इमेज नहीं फॉर्म होता है। तो उसके लिए लोग करते क्या हैं, उसके लिए लोग क्या करते हैं, निवारण कल बताएंगे, और वैसे अभी बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे अवतल लेंस लगा देंगे, कौन सा लेंस बच्चों, अवतल लेंस लगा देंगे जब बच्चों ना, तो यहाँ से जब डिफरेंस समझिएगा, अगर कि यही बंदा होता ना, यही बंदा होता तो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में जैसे नज़दीक की वस्तु उसको स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। मतलब नज़दीक से कोई भी लाइट जाएगी ना बच्चों, कोई भी लाइट जाएगी तो सीधे कहाँ बचेगा, रेटिना बनेगा। तो वही काम करते हैं हम लोग जो चश्मा लगाते हैं, वही काम करते हैं। क्या करते हैं कि यही लाइटें आती हैं बच्चों ना, बताओ यही लाइटें आएंगी, ये क्या करती है लाइट बच्चों, इस किसी भी पैरेलल लाइट आती है तो उसको क्या डाइवर्स कर देती है बच्चों, डाइवर्स कर देती है। जब डाइवर्स कर देगी बच्चों तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ फोकस इससे आ रही है, इसकी फोकस से आ रही है। तो क्या करता है कि ये जो तुम्हारा लेंस होता है ये अब इसके इतना नज़दीक बना देता है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हो जाता है। जब 25 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे कोई भी जो बड़ा ऑब्जेक्ट है वहाँ बना देता है, तो यहाँ से अब सीधे एक लाइट जाती है ऐसे और सीधे जाके बच्चों हम लोग के रेटिना पे बना देती है, रेटिना पे बना देती है ना बच्चों। तो ये था तुम्हारा किसके लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए बच्चों। अब जो तुम्हारा दूर दृष्टि दोष होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में देखो नीचे समझा जाता है। निवारण हम लोग कल बताएंगे अच्छे से, ठीक है, एक ही क्लास में सब कुछ बताएंगे तो आप लोग को बोर हो जाएगा, ठीक। देखिए इससे मान लीजिए आँख का लेंस है, ये आपका आँख है ना बच्चों। तो दूर दृष्टि दोष क्या कहता है कि निकट की चीज़ें ठीक ठीक नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन दूर की चीज़ें दिखलाई पड़ती हैं। तो मान लीजिए निकट कोई वस्तु था बच्चों, यहाँ गया ना, यहाँ पे जाने के बाद बच्चों क्या हुआ कि मान लीजिए ये बन गया इधर कहीं, ऐसे बन गया या फिर ऐसे बन गया ना, यहाँ बन गया फिर यहाँ बन गया, तो रेटिना पे नहीं बनता है। तो रेटिना पे नहीं बनता तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग बस क्या करते हैं कि यहीं पे एक बच्चों लेंस लगा देते हैं, कौन सा, उत्तल लेंस लगा देते हैं एक ठो, ठीक। जब जैसे ही उत्तल लेंस लगाते हैं बच्चों तो क्या करता है ये कि कोई भी अगर के लाइट यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है तो क्या करती है बच्चों, इसके पैरेलल हो जाती है बच्चों ना, पैरेलल हो जाती है जाने के बाद, ठीक, ये आप लोग जानते होंगे, ऐसे पैरेलल हो जाती हैं। तो बच्चों ऐसा लगता है कि जब पैरेलल हो जाती हैं, जब पैरेलल लाइट जाएंगे बच्चों, यहीं से देख लो, जब पैरेलल लाइट जाती है इस पर तो सीधे जाके कहाँ बना देती हैं बच्चों, हम लोगों के रेटिना पे बना देते हैं। तो यही इसी लाइट को क्या करते हैं बच्चों कि जब ये लाइट यहाँ जाती हैं तो इसी लाइट को पैरेलल बना देती हैं सर। जब इसी लाइट को पैरेलल बना देती हैं तो सीधे जाके रेटिना पे गिर जाता है, ठीक। तो हम लोग का इमेज फॉर्म हो जाता है ना। जब इमेज फॉर्म होता है तो हमको जो नज़दीक की वस्तुएं होती हैं वो दिखलाई देने पड़ने लगती हैं। तो इसी प्रकार से सारे कार्य होते हैं बच्चों। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम लोग को दोनों लेंस का उपयोग करना पड़ता है। ऐसा लेंस लगाते हैं जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के कॉम्बिनेशन से लगाते हैं कि जो दूर की चीज़ें हैं, ठीक है, जब दूर की नहीं दिखलाई पड़ रही है कोई चीज़ तो उसको नज़दीक में इमेज बना देते हैं इस लेंस के थ्रू, और नज़दीक की नहीं बनती है तो उसको
दूर बना देते हैं, फिर वही लाइट पैरेलल कर देते हैं, तो हमारा इमेज बन जाता है। ठीक बच्चों, आप लोग कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि बताइए कि मोतियाबिंद जो बीमारी है ना, उसको कैसे ठीक किया जाता है ना, किस प्रकार से ठीक किया जाता है, चश्मे से ठीक किया जा सकता है? तो उसका आंसर होता है बच्चों नहीं ना। क्यों नहीं? कि जो हम लोग का जो मोतियाबिंद होता है, जिसके पास मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है, तो उसका जो आँख का लेंस होता है ना, उसी को बदल दिया जाता है बच्चों ना, वो चश्मे से ठीक नहीं किया जाता है। और देखो कि कोई भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन जब कोई बंदा कराता है, तो मोतियाबिंद के 2-3 दिन तक चश्मा लगाया रहता है। तो ये इसलिए नहीं लगाता है कि उसको चश्मे की ज़रूरत है बच्चों, नहीं, उसको चश्मे की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वो अपने आँख के सेफ्टी के लिए लगाया रहता है कि जो उसका ऑपरेशन से लेंस में यूज हुआ है, जो भी उसके अंदर चीर फाड़ हुआ है, वो मतलब रिकवर हो सके। 15-20 दिन का मतलब लोग देते हैं टाइम कि आप 15-20 दिन तक लगा के देख रहिए, वो 0 पावर का होता है। ठीक है, और देखते रहिए आप लोग, ताकि आप लोग का जो आँख का जो भी ऑपरेशन हुआ है, ठीक, वो अच्छे से मतलब ठीक हो जाए, इसलिए देते हैं। और मोतियाबिंद का कोई भी इलाज मतलब चश्मे से नहीं है, चश्मे से मोतियाबिंद का इलाज नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको गलत करके आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। और कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके निवाड़ के बारे में। ठीक, इसका निवाड़ किया जाएगा। और जैसे हो जाएगा कि बच्चों इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस और निवाड़ ये 2 चीज़ें आपका अगले क्लास में ले लिया जाएगा। ठीक बच्चों, टॉपिक ये बहुत छोटी है, इसलिए मैंने मतलब 2 क्लास इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। मैं चाहता था एक ही क्लास में कंप्लीट कर सकता था, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे आते हैं ना, उस पर बच्चे बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर 2 वीडियो लिया जाए। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक, अब अगले लेक्चर में हम लोग आगे की चीज़ को जानेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।